यहाँ पे 1750s इट वाज मर्केंटाइल कैपिटलिज्म फेज, ठीक है, और साथ साथ स्टार्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। तो एक तरफ अब मर्केंटाइल कैपिटलिज्म फेज इंडिया में इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण गेटिंग रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, मार्केट की जरूरत पड़ेगी, तो अब इनको इस फेज में जाना पड़ेगा। मशीन बेस्ड गुड्स होंगे। यहाँ पे मर्केंटाइल कैपिटलिज्म इट वाज कॉल्ड एज गोल्डन पीरियड, गोल्डन इंडिया वाज कॉल्ड एज गोल्डन स्पैरो। और कमर्शियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पे जो आपके इंडियन आर्टिजन्स हैं उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज्यादा थी। तो इट वाज पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमी, जो यूपीएससी बार बार पूछ रहा है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी हाउ इट वाज सेल्फ सफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इगैलिटेरियन आउटलुक था, सभी जो सोशल क्लासेस कास्ट जो भी थी दे वर कनेक्टेड, जजमानी सिस्टम वाज देयर, इमरजेंसी सिचुएशन में एक दूसरे की हेल्प करते थे, सेल्फ सफिशिएंसी थी, ठीक है। और यहाँ पे मेनली इट वाज कॉल्ड एज गोल्डन स्पैरो। तो इनके जो प्रोडक्ट्स की डिमांड यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा थी, तो उस कारण यहाँ पे गोल्ड सिल्वर का इंपोर्ट होता था, है ना, बुलियन का। तो इंडिया वाज रिच दैट टाइम, गेटिंग। अब ये मर्केंटाइल कैपिटलिज्म उस टाइम यही फेवर करेगा उनको, बट जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इंग्लैंड में, तो अब क्या होगा, वहां पे मशीन बेस्ड गुड्स, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना, पर यूनिट आउटपुट रेशियो बढ़ेगा। तो यहाँ पे अब क्या है, इनको और भी ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स लेना पड़ेगा। तो कॉलोनीज से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना, उधर ही डंप करना, रेलवे वाला पार्ट और भी पेसअप करेगा इस प्रोसेस को फाइनेंशियल कैपिटलिज्म स्टेज में, ठीक है। तो ये क्या करेगा सारा, अब इंडियन आर्टिजन्स के लिए इनके प्रोडक्ट्स को के साथ कॉम्पीट करना मुश्किल रहेगा, बिकॉज यहाँ पे इंडियन आर्टिजन्स के प्रोटेक्शन के लिए भी कोई पॉलिसी नहीं है। जैसे आज के टाइम प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसीज हैं, एमएसएमई के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो, बट उस टाइम पे नहीं थी, गेटिंग। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म फेज, उसके कारण क्या होगा, डिक्लाइन इन द आर्टिजनल इंडस्ट्री। एग्जाम्पल्स अपने कोट कर सकते हैं ना, जैसे वुड स्टील का मैंने एग्जाम्पल दिया था, है ना, वुड स्टील एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उसका क्वालिटी काफी अच्छा था, बट वो टेक्निक हमने खत्म कर, वी लॉस्ट द टेक्निक ड्यू टू ऑल दिस प्रोसेस, क्योंकि उसकी डिमांड ही खत्म हो जाएगी। ऑल दीज वर हैंडमेड्स एक्चुअली, क्वालिटी वाज देयर, डिमांड वाज देयर, बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण, ठीक है, और यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है इन लोगों के लिए, तो उसके कारण क्या होगा, आर्टिजन इंडस्ट्री डिक्लाइन करेगी। एंड इसका इफेक्ट क्या रहेगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी, एंड लेड टू द रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अर्बन एरिया से लोग जाएंगे रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी ओवरबर्डन, surplus labor will be in agriculture sector, disguised in unemployment, और फाइनली आपके फमीन्स आएंगे, ठीक है। तो फमीन्स आएंगे क्योंकि यहाँ फूड का स्केर्सिटी रहेगा, फूड प्रोडक्शन कम रहेगा, ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, और उससे पहले कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ, गेटिंग। तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे कि अब फमीन्स आएंगे। तो ये अब की बार क्वेश्चन भी आया है, ठीक है, सडन स्पर्ट इन फमीन्स इन कॉलोनियल इंडिया सिंस द मिड 18th सेंचुरी। तो 1750s ऑनवर्ड्स ये सारा आपको लिखना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वही परमानेंट और रेवेन्यू सेटलमेंट का भी इसमें कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का भी दे सकते हैं। अब कुछ कमर्शियल रयोतवाड़ी पे दोबारा आते हैं, रयोतवाड़ी और परमानेंट के डिफरेंस पे। अब एक और क्वेश्चन है, जस्ट वेट। The railways did in India what they did elsewhere. They hastened the transition from handicraft to mechanical industry. सेम कॉन्टेक्स्ट है, बट ये मैकेनिकल इंडस्ट्री क्या है इंडिया में,
ये मैकेनिकल इंडस्ट्री बन रही है यूरोप में, ठीक है, यहां कोई मैकेनिकल इंडस्ट्री नहीं बनी। बट हाँ, आप पोस्ट 1858 बता सकते हैं, जो मैंने बताया था यूएस वॉर, सिविल वॉर क्राइसिस, उसके कारण इस, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इन के कारण कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि यहाँ पे यूरोपियंस को डिमांड थी प्रोडक्ट्स की, तो उसके कारण पहले कॉटन जूट इंडस्ट्री डेवलप हुई, और वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे सारी इंडस्ट्री डेवलप हो गई थी, स्टील वगैरह, हैवी इंडस्ट्री भी डेवलप हो गई थी, ठीक है।